नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरू करी प्रधानमंत्री ओलीक प्रसंग से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना सब वास्तविक जन प्रदर्शन क देखेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में पेशागत विशेष जिला ब्यूरो के कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली अपना सब माघ 23 गते वास्तविक जन प्रदर्शन केहन होइत अछि कहि क देखायब बतौलनि। ओ शुक्र दिन पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, रत्नमार्गतिर केही मान्छेहरू जम्मा भएर हौसिएर भाषण गर्दै गरेका सुनेथे। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देख्नुभएछ, भुइँमा खुट्टै थिएन। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देखेपछि उहाँहरूका धाक धक्कु साना थिएन। कोही केपी ओलीलाई घुँडा टेकाइदिन्छौँ भन्ने, कोही केपी ओली जस्तो भेडासँग सङ्गत गरेर पनि के भो आफ्नो त बुवासाको मतिक जाँदै गएन के भने त चाहिँ बुझिनँ। मैले भन्दै थिएँ यस्तै कुरा। मलाई भेडो भनेकोमा आनन्दै लाग्यो। शुक्र दिन पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्ष के विरोध सभा तथा प्रदर्शन के सामान्य भेल टिप्पणी केलनि। प्रचंड माधव समूह काठमांडू में आयोजना केने विरोध सभा के लक्षित करैत प्रधानमंत्री ओली अदालत के धमकी नहीं देब सेहो चेतावनी दिलनि। 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा, म उहाँहरूलाई भन्दिन चाहन्छु आमसभा कस्तो हुन्छ, आमसभा केलाई भन्छ, जनपरिचालन केलाई भन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँ। हामी 23 गते अलिकति झलक दिन्छौँ जनपरिचालनको, कास्टिङ गर्छौँ। साँच्चैको जनसभा त्यसपछि आउँछ। एहन विरोध सभा से देश भर क किछ व्यक्ति मात्र आयल ओ टिप्पणी केलनि। पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भेला बाद दुनू पक्ष अपन अपन कार्यक्रम तीव्र केलक अछि। नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड केपी ओली प्रवृत्ति के आगा बढ़ाव के गलती नहीं कर बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेकपा के केंद्रीय संघर्ष समिति प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काठमांडू में आयोजना केने विरोध सभा के संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचंड आगामी दिन में केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष करब आ ओहन प्रवृत्ति के आगा बढ़ाव के गलती नहीं करब बतौलनि। के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृत्ति जस्तो प्रवृत्ति प्रति उदार भएर भित्र संघर्ष गर्ने अनि उनको लागि काम गर्न, उनको प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न दिने त्यस्तो खालको भूल अब हामी गर्ने छैनौं। म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता र संकल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष प्रचंड जनयुद्ध के घायल अपांग के उपचार कराव सरकार के बेर बेर आग्रह केलो पर नहीं मानने आ अपना अल्पमत में पड़ला बाद प्रधानमंत्री ओली प्रचंड के दोष देने कहिका टिप्पणी केलनि। उपचार हुन पर्यो। पहिला खाइपाई आएको त्यो मासिक भत्ता पनि खोस दिएछ यो सरकारले त झन्। त्यो गृह प्रशासन पनि सबै केपीले जे भने त्यही मान्ने छ। मैले धेरैचोटि भन्दा कहीँ कतै टेर पुच्छर लागेन, उल्टो मासिक भत्ता खोसियो, घाइतेको उपचार गर्ने कुरालाई पुरै व्यवस्था गरियो। अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या, ती घाइते अपाङ्गलाई हेर्न पर्दैन प्रचण्डले भन्ने क्या, यही केपी। कति फट्याइ गर्न नि कति सकेको क्या, जालजेल गर्न नि कस्तो दिमाग हो। कालीबहादुर खाम खोइ अरे। अध्यक्ष प्रचंड काली बहादुर खाम के मुद्दा ठीक ढंग से हल कर लगातार प्रयास कर रहल बतौलनि। अध्यक्ष प्रचंड जनमुक्ति सेना के खून पसीना आ बलिदानी से नेपाल में गणतंत्र स्थापना भेल बात इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा चुकल आ क्यों व्यक्ति इतिहास के कारिक पोतक के काज कर रहल बतौलनि अछि। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी के भगौड़ा भेल टिप्पणी केलनि। शुक्र दिन नेकपा केंद्रीय संघर्ष समिति प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आयोजना केने विरोध सभा में संबोधन करैत वरिष्ठ नेता खनाल ओली नेकपा के भगौड़ा रहल टिप्पणी केलनि। नेकपा क्रांति आ प्रतिक्रांति के विभिन्न श्रृंखला पार करैत 71 वर्ष पार केने स्मरण करैत ओ केपी ओली कम्युनिस्ट आंदोलन भीतर के घातक तत्व रहल बतौलनि।
यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक तत्त्व रहेछन्। त्यसकारणले हामीले यो पार्टीबाट निष्कासन गरेका छौं। अब केपी ओली कमरेड रहेनन्। कमरेड बन्नको लागि धेरै ठूला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नको लागि शर्तहरू हुन्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन, भाग्न सक्छ। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्। नेता खनाल संसद विघटन के प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक कदम कही रहल कहत राजनीतिक कदम नहीं भ प्रतिगमनकारी कदम भेल बतौलें। प्रधानमंत्री संविधान अनुसार चलबाक हुनक कर्तव्य रहल बतौलें। जुन खालका गलत र अपराधिक कामहरू गरे, प्रतिगामी काम गरे, प्रतिक्रान्तिकारी काम गरे, त्यसले गर्दा आफै पार्टीबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। 5 पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो, लोकतन्त्र विरोधी घटना हो। नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर दिएको थियो। त्यो जनादेशका विरुद्धको यो आक्रमण हो, हमला हो र यो नेपाली जनताले बनाएको जुन संविधान छ, यो संविधानले अब हाम्रो देशलाई स्थिरतातर्फ जाने परिकल्पना गरेको छ। वरिष्ठ नेता खनाल संविधान से बनाओल गेल सर्वोच्च अदालत भेला से सर्वोच्च संविधान बाहर जा कोनो व्याख्या विश्लेषण कर नहीं मिलत बतौलें। तहिना निर्वाचन आयोग से हो प्रचंड माधव नेतृत्व के नेकपा के आधिकारिक पार्टी बनाब बाध्य हेबाक हुन कहब। नेकपा दहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली भस्मासुर प्रवृत्ति के अंत क प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कयल जात बतौलें। शुक्र दिन नेकपा की केंद्रीय संघर्ष समिति प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आयोजना के विरोध सभा के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री ओली के भस्मासुर प्रवृत्ति के अंत्य करते प्रतिनिधि सभा के पुनर्गठन हेबाक बतौलें। वो पार्टी केपी ओली बनौल पर ओली भस्मासुर भेल कहत भस्मासुर के पार्टी अंत करत बतौलें। आन्द्रमा छिरे यो ओहदामा पुगे, यत्रो भस्मासुरले चरित्र देखाए। भस्मासुरले तपाईलाई थाहा छ, शिवजीले नै भस्मासुरलाई जन्म दिए। भस्मासुर देखेपछि शिव भागा भाग। भस्मासुरले आफूलाई आशीर्वाद दिने शिवलाई नै भस्म पार्न खोजे। अन्तमा के भयो थाहा छ? शिवजीले भस्मासुरलाई भस्म गरिदिए। पार्टीले बनायो केपी ओली, केपी ओली भस्मासुर भए। अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु यही पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। ओ प्रधानमंत्री ओली संविधान लोकतंत्र पार्टी आदेश के स्थायित्व पर खड्ग प्रहार के बतौलें। अध्यक्ष नेपाल बाकी राजनीतिक दल सब फेर केपी ओली संग मिलत की कही का आशंका के कहते केपी ओली संग झुक के कोनो काज नहीं करबाक बतौलें। विचारको राजनीति गर्छौं। केपी ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे होइनन्। केपी ओली कम्युनिस्ट आदर्शको निम्ति समर्पित हुने मान्छे होइनन्। केपी ओली सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे होइनन्। त्यसो हुनाले उहाँमा कम्युनिस्ट चरित्रको क्षयीकरण सुरु भयो। क्षयीकरण सुरु भयो। म यहाँ देखिरहेको छु 2 नंबर प्रदेशों से लोकसभा आयल है। अपने सबके हम क्रांतिकारी लाल सलाम कर रहे छी। अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली हिटलर के रास्ता पर आगा बढ़ रहल टिप्पणी केलन। ओली निर्वाचित व्यक्ति भेलो पर संवैधानिक कू केने बतौलन। प्रधानमंत्री ओली संग पार्टी और संसद के बहुमत हिस्सा नहीं रहला बाद नैतिकता के आधार में राजीनामा देव के सट्टा नरसंहार केने अध्यक्ष नेपाल कहब। बागमती प्रदेश सभा बैसार में मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पेश भेल। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष के 45 गोटे सांसद मुख्यमंत्री पौडेल ऊपर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करौने छल। यह प्रस्ताव शुक्र दिन प्रदेश सभा बैसार में पेश भेल। अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कयल गेल लगले बैसार माघ 19 गते दोपहर 2 बजे धरि के लेल प्रदेश सभा बैसार स्थगित भेल।
सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में जारी प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा के शुक्र दिनक बहस संपन्न भेल अछि। दोसर बहस रवि दिन हैत। शुक्र दिन इजलास में प्रतिनिधि सभा विघटन के राजपत्र में प्रकाशित सूचना पेश भेल छल। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल इजलास में सूचना पेश केने छलाह। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन संसद विघटन मुद्दा पर बहस के क्रम में रीट निवेदक के वकील संसद विघटन सदर केने राजपत्र में प्रकाशित नहीं भेल कहैत प्रश्न उठौला बाद इजलास सूचना शुक्र दिन पेश करऽ कहने छल। बुध दिन से बहस के लेल 30 मिनट के समय तोकल गेल छल। एहिसँ पहिने इजलास में वकील के बहस के समय नहीं तोकल गेल छल। रीट निवेदक दिस से 3.5 वकील बहस के लेल निवेदन देने अछि। संवैधानिक इजलास में बीतल रवि दिन से प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा में निरंतर सुनवाई भऽ रहल अछि। सरकार अन्य संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश विरुद्ध के रीट में शुक्र दिन से सुनवाई होबऽ नहीं सकल। शुक्र दिनक लेल पेशी तोकल गेल रीट सब स्थगन में पड़ल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में 3 गोटे चाहल निर्णय कर सकबाक उद्देश्य से अध्यादेश अनने छलाह। यह अध्यादेश के आधार में प्रधानमंत्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संवैधानिक आयोग सब में 38 पदाधिकारी के नाम सिफारिश केने छलाह। कानूनतः संवैधानिक परिषद में हुनक सभक बाहेक प्रतिनिधि सभा के सभामुख, उपसभामुख आ विपक्षी दलक नेता सेहो रहबाक व्यवस्था अछि। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश ओहि अध्यादेश बमोजिम भेल नियुक्ति सिफारिश खारिजी के मांग करैत अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल पूस 1 गते, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पूस 2 गते में आ स्मृत खरेल लगायत पूस 9 गते में रीट दायर केने छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लगायत महत्वपूर्ण निकाय में अगहन 30 गते प्रधानमंत्री ओली, प्रधान न्यायाधीश जबरा और राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा व्यक्तिगत भागभंडा के कहैत विरोध भेल अछि। प्रधान न्यायाधीश जबरा ओहि सीट सब के प्राथमिकता नहीं रखला बाद ओहि रीट निवेदक सब जबरा के सचिवालय में निवेदन दर्ता करौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 302 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,68,948 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,614 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 480 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ ठीक भेनिहारक संख्या 2,63,448 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 7 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1,986 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि 3,545 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 12 में 3 आ परसा में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,173 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 7 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,873 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 88 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,44,614 गोटे के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 48 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। रूपंदेही के गढ़हवा में हत्या कऽ फेकल अवस्था में 55 वर्षक महिला के शव भेटल अछि। गढ़हवा गांवपालिका 2 के महिलाक शव तोरी बारी में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। हत्या कऽ फेकल अवस्था में कलावती धोबी के शव भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी जनौलक अछि। बुध के साँझ घर से निकलल हुनक लाश गाम नजदीक तोरी बारी में भेटल अछि। हत्या के विषय में अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र महत जानकारी देलनि। विजन एक्सीलेंस अवार्ड से प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदूक रुइत लगायत 2 विशेषज्ञ के सम्मान कयल गेल अछि। आँखा स्वास्थ्य सेवा के लेल वकालत केने तथा ओहि के कार्यान्वयन आ संस्थागत संरचना के विकास क अंधोपन नियंत्रण कर उल्लेख भूमिका निर्वाह केने कहैत विजन एक्सीलेंस अवार्ड से विशेषज्ञ सबके सम्मानित कयल गेल अछि। सम्मानित होबला में प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदूक रुइत सहित नेत्र विशेषज्ञ सब प्राध्यापक डॉक्टर रामप्रसाद पोखरेल और डॉक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल रहला अछि। नेपाल नेत्र ज्योति संघ तथा नेपाल आँखा अस्पताल के संयुक्त आयोजना में भेल कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव अवार्ड से सम्मानित केलनि अछि। नेपाल नेत्र ज्योति संघ के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर चेतनाथ पंत आँखि क्षेत्र के सेवा विस्तार में हुनक सबक नेतृत्व, विजन आ मार्गदर्शन के महत्वपूर्ण योगदान भेला से सम्मान कयल गेल बतौलनि। कन्ट्रिब्युसन छ आँखा क्षेत्रमा सम्पूर्ण आँखा कर्मीहरूले जति गरेको छ
त्यसको चाहिँ पुरस्कारको रिजल्ट चाहिँ आज हामीले एउटा झल्को त्यो पनि पायौँ र डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेलको विषयमा र डाक्टर रोहितको विषयमा हामीले धेरै कुरा सुन्यौँ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ नेतृत्व, उहाँहरूको भिजन, उहाँको गाइडेन्सबाट आज हामी जे जस्तो छौँ यो आँखा अस्पतालबाट चाहिँ पहिलो जर्नी, आँखाको चाहिँ जर्नी सबभन्दा पहिला यो नयाँ चाहिँ विकासको आँखाको सेवाको विस्तारको जर्नी यो बिल्डिङबाट पनि भएको हो र आज यही बिल्डिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ करिब चाहिँ यति यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ आँखाका यतिका रोगीहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्यौँ, यतिका चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ, यतिका प्यारामेडिकलहरूलाई हामीले बनाउन सक्यौँ भन्ने कुराहरू यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ र यो चाहिँ अस्पताल चाहिँ यो चाहिँ एउटा आँखाको सेवाको लागि सधैँ सधैँ चाहिँ यो चाहिँ सम्झिराख्ने हाम्रो चाहिँ मक्का मदिना जस्तै। सम्मानित डॉक्टर संदोक रोहित तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी के संस्थापक एवं कार्यकारी निर्देशक रहला प्राध्यापक डॉक्टर रामप्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पताल आ नेपाल नेत्र ज्योति संघ के संस्थापक में से रहला। तहिना डॉक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पताल के अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्र ज्योति संघ के कार्यकारी सदस्य रहल। वो सब आँख सेवा क्षेत्र के लेल मार्गदर्शक एवं अगुवा रहला। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 21,02,829 पहुंचल है। संक्रमित की संख्या विश्व में 9,81,91,913 पहुंचल है। संक्रमित में से 7,05,98,712 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,20,285 गोटे के जान गेल। ओतः 2,51,00,000 से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,14,228 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,53,067 गोटे के जान गेल। भारत में 1,06,00,000 से बेसी संक्रमित है। मेक्सिको में 1,46,175 गोटे के जान गेल। तहिना बेलायत में 94,580, इटली में 84,202 गोटे के जान गेल। तहिना सऊदी में 6,346, यूएई में 776, मलेशिया में 660 आ कतर में 248 के जान गेल। अब खेल समाचार। भारोत्तोलन के विश्व चैंपियन रूप कार्की के 52 वर्षक उमेर में निधन भेल। रूपन्देही के तिलोत्तमा नगरपालिका 6 भलवारी रहैत आयल कार्की के शुक्र दिन हृदयघात से निधन भेल। बुटवल से काठमांडू ल जाइत काल मुगलिन नजदीक रास्ता में हुनक निधन भेल। सन 2019 में आयरलैंड के लाइमेरिक में 4 दिन धरि संचालित मास्टर 2 प्रतियोगिता में कार्की 200 से बेसी देश के करीब 700 गोटे प्रतिस्पर्धी के पछा करैत स्वर्ण हासिल केने छला। सन 2019 के जुलाई में 50 से 54 वर्ष उमेर समूह आ 220 पाउंड वजन में कार्की यूएसपीएल में स्वर्ण पदक प्राप्त संगे आयरलैंड में संपन्न आईपीएल प्रतियोगिता में छनौट भेल छला। भारोत्तोलन के कार्की 44 से 49 वर्ष उमेर आ 220 पाउंड वजन समूह में सन 2017 में संपन्न एटलांटा में भेल यूएसपीएल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक समेत हासिल केने छला। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में विजयी शुरुआत केलक। ललितपुर स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स मैदान में भेल खेल में नेपाल पुलिस मोफसल के टोली चौदंडीगढ़ी नगरपालिका उदयपुर के 6-0 के फराकिलो अंतर से पराजित केलक। पुलिस के लेल रेखा पौडेल आ सृजना खड़का समान 2-2 गोल खेलन त अमृता जोशी आ निर्मला विक 1-1 गोल खेलन। जीत संगे पुलिस 2 खेल में 4 अंक जोड़े पुलिस तालिका के शीर्ष स्थान में रहल। पहिल खेल में पुलिस त्रिभुवन आर्मी संग गोल रहित बराबरी खेल का अंक बांट के चल चौदंडीगढ़ी हार से प्रतियोगिता के शुरुआत केलक। प्रतियोगिता में शनि दिन तय कयल गेल 2टा खेल स्थगित भेल। प्रदेश 2 के 6 विकेट से पराजित करत बागमती प्रदेश काठमांडू में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में लगातार तेसर जीत दर्ता केलक। मूल पानी मैदान में भेल खेल में प्रदेश 2 देने 180 रन के लक्ष्य 4 विकेट गुमाकर 10 बल बाकी रहत पूरा क बागमती लगातार तेसर जीत निकालक। बागमती के जीत में पृथ्वी बास्कोटा 53 रन, विभत्सु थापा 47 रन, आकाश थापा 32 रन, ईशान पांडे 15, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल अभिजीत 7 रन बनौलन। बॉलिंग दिस प्रदेश 2 के लेल हरिशंकर शाह 2 विकेट लेलन, विशाल सुसलिंग आ कुमार थापा 1-1 विकेट लेलन। ऐसा पहले टॉस जीत कर पहले बैटिंग केने प्रदेश 2 48.2 ओवर में ऑल आउट होइत
79 रन बनौने छल। प्रदेश 2 के लेल विवेक यादव 66, कुमार थापा 22, राहुल प्रताप सिंह 18 रन बनौलेन। बागमती के लेल गौतम केसी 4 विकेट लेलन। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।